शहडोल से इस वक्त बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग कक्षा 10वीं की छात्र के साथ स्कूल परिसर में कथित मारपीट का आरोप है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना के कई दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मामला शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यौहारी से जुड़ा हुआ है, जहां एनसीसी ऑफिसर और शिक्षक पर मारपीट व धमकी देने के आरोप लगे हैं। पीड़ित छात्र गरीब परिवार से है और उसका हाथ टूट चुका है। इसके बावजूद कार्यवाही नहीं होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पूरा मामला शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्यौहारी थाना क्षेत्र शहडोल जिला का है। पीड़िता कक्षा 10वीं की नाबालिग छात्रा है, जिसके साथ प्री बोर्ड परीक्षा के दौरान स्कूल परिसर में कथित रूप से मारपीट की गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि स्कूल में पदस्थ एनसीसी ऑफिसर और एक शिक्षक ने छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे छात्र का हाथ टूट गया। घटना के बाद छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक्सरे रिपोर्ट में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। जब उन्होंने इस गंभीर मामले की शिकायत ब्यौहारी थाना में दर्ज कराना चाही, तो उन्हें थाने से भगा दिया गया और केवल लिखित शिकायत देने को कहा गया। इतना ही नहीं, शिक्षकों द्वारा यह भी धमकी दी गई कि अगर पुलिस में शिकायत की गई तो छात्र को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। पीड़ित पक्ष के अनुसार घटना 7 जनवरी 2026 की है, जबकि 18 जनवरी 2026 को दोबारा डराने धमकाने के बाद मजबूरी में शिकायत दी गई। लेकिन 21 जनवरी तक भी ना तो एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई ठोस कार्यवाही। पीड़ित छात्र बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और परिजनों का आरोप है कि गरीबी और कमजोरी का फायदा उठाकर उस पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर केस वापस नहीं लिया तो छात्र का भविष्य खराब कर दिया जाएगा। लगातार थानों से निराश होने के बाद पीड़ित छात्र अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल पहुंची, जहां एसपी के सामने पूरी आपबीती रखी गई। एसपी ने मामले में निष्पक्ष जांच और कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब नाबालिग छात्रा के हाथ टूटने के मेडिकल सबूत मौजूद हैं, तो एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों? क्या कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है? क्या हुई है? मेरे को सर मारपीट हुई। मैं 10वीं क्लास में हूँ, ब्यौहारी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय से। सर मेरा 10th है। मेरे को धमकी दी गई कि मैं बोर्ड में फेल कर दूंगा। कौन धमकी दे रहा है? सर ये सब पूरे टीचर ने कि मेरा एफआईआर न कराओ। तो ये एफआईआर मत कराओ, तो वहीं बोले सब। थाने में कंप्रोमाइज हो गया। सर मेरे को मारे, स्टेटमेंट चक्कर में भूल गया मैं स्टेटमेंट। कौन मारा है आपको? दीप चंद्र बदिया सर। कौन है ये? सर एनसीसी मेरे ऑफिसियर हैं, प्लस टीचर भी हैं। कहाँ लगी आपको? सर मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और सर यहाँ नीचे मारे पूरे डंडे। इसके बाद सर मैं डर गया, तो इसके बाद मैं वहाँ कुछ नहीं बोला। बोला ठीक है, हो गया। वो दवाई कराएं। दवाई कराने के बाद वो फोन अपना बंद कर लिए। फोन बंद कर लिए तो मेरे पिताजी गए उनके घर। मेरे पिताजी न माँ बाप मेरे कोई नहीं गए थे थाने में। वहाँ मेरा सब वो हो गया। मेरे पिताजी दूध बेचते हैं, मेरे पिताजी थे नहीं। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। सर वहाँ गए नहीं कोई, तो वहाँ सब वो हो गया। इसके बाद सर मेरे मम्मी पापा गए उनके घर, तो उनकी मिसेस बोल रही हैं कि मैं आपके ऊपर उल्टा एफआईआर कर दूंगी, आप लोग मेरे को परेशान करते हैं, ये है वो है। आप क्या चाहते हो? सर यही मेरे साथ जैसा हुआ तो उनके भी सर सजा तो मिलनी चाहिए जिस तरह। इसके बाद थाने में गए, तो वहाँ बोले 10 दिन बाद अब यहाँ कुछ न होगा। इसीलिए सर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ क्या बात हुई है? एसपी साहब ने क्या कहा? सर एसपी साहब ने बोला कि कार्यवाही करवाते हैं, नीचे पावती को कर दो। उसके बाद सर। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। ये एक छात्र के द्वारा अपने परिजनों के हमरा एक आवेदन अभी प्रस्तुत किया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि उसके जो एनसीसी के जो टीचर हैं उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसे फ्रैक्चर आ गया है। उससे संपूर्ण आवेदन की इसमें जांच की जा रही है और जो छात्र है उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है। इसमें जैसा साक्ष्य पाए जाएंगे वैसे आवश्यक मैदानी